हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MCIT अजमेर के अंदर। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सबको हमारे द्वारा पढ़ाए गए जितनी भी क्लासेस थी वो समझ में आई होगी और आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई क्लासेस अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकें। और आपके जितने भी कंप्यूटर का जो आजकल आप जानते हैं कि आजकल सभी एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आपके कंप्यूटर को ऐड कर दिया गया है। तो इसके अंदर मैंने अपने इस चैनल के अंदर आपके काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक डिस्कस किए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के, कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम इसी प्रकार से आज हम मेमोरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और मेमोरी के अंदर भी मैंने एक टेबल फॉर्मेट के अंदर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज़्यादा कि 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं या कैसे जो भी हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कि सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि आपकी मेमोरी का सबसे छोटे से छोटा यूनिट क्या होता है। तो आपको पता होगा कि आपके कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटी इकाई जो होती है वो आपकी बिट होती है, ना कि बाइट होती है। क्यों? क्योंकि 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट होता है। तो इसीलिए जो बिट जो होती है, BIT बिट जो होती है, वो आपकी मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। और इसी को हम एक टेबल फॉर्मेट के अंदर, रूप के अंदर हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है आपका निबल। जो निबल जो होता है, ध्यान रखिएगा कि एक निबल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है और 1 बाइट जो होता है वो आपके 8 बिट के बराबर होता है। और 1 KB जो होता है, 1 KB जो होता है वो आपका 1024 बाइट्स होता है। 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स होता है। और इसी प्रकार से 1 MB जो होता है वो आपका 1024 KBs होता है। बच्चों, कई बार एग्जाम्स के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है कि 1 MB के अंदर कितना बाइट्स होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो 1 MB जो होता है उसके अंदर 1024 क्या होता है बेटा? KB होता है। तो अगर मेरे को इसको बाइट में कन्वर्ट करना है तो आपका 1024 जो है ये तो हमने एज इट इज लिख दिया। और आपको पता है कि जो KB है आपका, ये KB जो है, 1 KB के अंदर आपके कितने बाइट्स होते हैं? 1024। तो 1024 जो लिखे हुए थे वो तो आपने एज इट इज लिख दिए। फिर आपने बीच में मल्टीप्लाई लगाया और इस KB की जगह हम 1024 बाइट्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो अब जो टोटल जो मल्टीप्लाई आएगा, वो मल्टीप्लाई जो आएगा वो आपका बाइट्स के अंदर आएगा। तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी एक बार समझने की कोशिश करना आप। और 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB होता है। और 1 TB मतलब होता है आपका टेराबाइट जो होता है उसके अंदर 1 TB इक्वल्स टू क्या होता है? 1024 GB। आपको मालूम है अभी इससे पहले हम जो हार्ड डिस्क यूज में लेते थे उसकी जो भंडारण क्षमता थी वो GBs में होती थी, लेकिन आजकल आपकी जो हार्ड डिस्क है उसकी जो भंडारण क्षमता है वो TBs में आने लग गई है, जो कि GB से आपके 1024 गुना ज़्यादा होती है। और उसके बाद आता है आपका पेटाबाइट PB, और उसके अंदर आपका 1024 TB होता है। और इसी प्रकार से एक्साबाइट होता है जो कि 1024 PB होता है। और इसी प्रकार से जीटाबाइट होता है जो कि 1024 आपका एक्साबाइट होता है। देखो, मैंने इस चीज को भी आपको सॉल्व करने की कोशिश करी है कि कई बार क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पर, इसी प्रकार से कई बार पूछ लिया जाता है कि जो 1 TB जो होता है, 1 TB के अंदर कितना बाइट होता है। तो इसके अंदर हमने क्या किया है बेटा कि 1 TB इक्वल्स टू क्या होता है? 1024 GB। 1024 GB होता है। तो 1024 तो हमने एज इट लिख दिया। जो आपका GB था, तो एक
जीबी के अंदर आपके कितने एमबी होते हैं बेटा? 1024 एमबी। तो ये जो है ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, और जीबी की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा? 1024 एमबी। तो अब जो हमारा ये आया है, ये हमारा किस में आया है बेटा? एमबी के अंदर। अब इस एमबी को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? केबी के अंदर। तो आपने ये तो एज इट इज लिख दिया और ये भी एज इट इज लिख दिया। तो एक एमबी जो है, एक एमबी के अंदर मैंने बताया आपको कितना केबी होता है? 1024 केबी होता है। तो 102, ये दो तो आपने एज इट इज लिख दिए, और एमबी की जगह अब मैंने यहां पे क्या लिख दिया बेटा? 1024 केबी। तो ये जो है आंसर, ये आंसर किस में आया बेटा? आपका केबी के अंदर, ठीक है। और अब जो हमको लेकिन आंसर चाहिए किसके अंदर बेटा? बाइट्स के अंदर, है ना। तो अब हमने क्या करा कि ये जो है ये तो एज इट इज लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये जो आंसर आया है ये किस में आया है बेटा? केबी के अंदर। तो अब हम इस केबी को किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइट्स के अंदर। तो यहां पर देख, मैंने आपको बताया था कि एक केबी के अंदर आपके कितने बाइट्स होते हैं बेटा? 1024 बाइट्स होते हैं। तो इस केबी की जगह मैं 1024 बाइट्स लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, है ना। तो ये जो है मैंने आपको ये समझाया है कि कई बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आ जाता है, कई बार सिंपल तरीके से नहीं पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझने की एक बार कोशिश करिएगा। धन्यवाद।